नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें बताते हैं। साथ ही आपके लिए इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के हिसाब से बेहतरीन कॉल्स लेकर आते हैं। साथ ही आपको हाजिर बाजार की मंडियों के साथ देश भर में मंडियों में क्या अपडेट चल रहा है, ग्राउंड में फसलों की क्या स्थिति है, तमाम खबरें हम आपके लिए लेकर आते हैं। आज हमारे साथ 4 मेहमान हैं। अजय केडिया हैं, केडिया कमोडिटी के एमडी और रिसर्च हेड हैं। दिव्या गगलानी है, कमोडिटी रिसर्च एनालिस्ट है एक्सिस सिक्योरिटीज से, और जिगर त्रिवेदी हैं रिलायंस सिक्योरिटीज से। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले बात हम गोल्ड की करेंगे, क्योंकि गोल्ड वापस से 63,000 के ऊपर पहुंच चुका है। अब सिर्फ करीब 900 रुपए की दूरी रिकॉर्ड स्तरों से है। केडिया जी, पहला सवाल यही होगा, क्या लग रहा है नए साल से पहले नया रिकॉर्ड बनेगा क्या? डेफिनेटली नए साल में तो हम देख रहे हैं कि हम आगे भी आउटलुक पॉजिटिव देख रहे हैं, जहाँ पे कंजर्वेटिवली $2200 का लेवल या उससे आगे भी जा सकता है। बट इंपॉर्टेंट है, अगर हम इंट्राडे ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखते हैं तो नो डाउट प्राइसेस ने 2070 का लेवल रिगेन कर लिया है। बट कहीं ना कहीं डॉलर में अभी भी कोई स्ट्रेंथ दिखाई नहीं दे रहा, और ये हफ्ता जो रहेगा काफी क्रूशियल है, क्योंकि हॉलीडे मूड बना हुआ है। तो आई थिंक थोड़ा सा आज दिन के सेशन में तेजी रख सकता है मार्केट, बट ये तेजी जो है वो सस्टेनेबल नहीं दिखाई दे रही, बिकॉज एक तो हॉलीडे मूड बना हुआ है और साथ में डॉलर इंडेक्स भी 102 के नीचे ज्यादा करके होल्ड करते हुए नहीं दिखाई दे रही। तो आई थिंक एक जंप मिल सकता है 63,250 तक। वहां पे अगर आपका कोई लॉन्ग पोजीशन तो निकल जाइए, वहां से हमको बिकवाली करनी चाहिए। जो लिमिटेड डाउन साइड रहेगा 63,000 का, तो एक सीमित दायरे में आज मार्केट ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। सीमित दायरे में दिखेगा, ये सलाह केडिया जी की तरफ से है। और एक बार कॉल भी केडिया जी का स्क्रीन पे दिखा दीजिएगा, तो गोल्ड में जो उनकी कॉल है वो आप देख ले। टारगेट और स्टॉप लॉस का आप आज के लिए ध्यान रख सकते हैं। जो टारगेट इन्होंने 63,000 का दिया है, लिमिटेड यहाँ पे गिरावट दिखेगी ऊपर के लेवल से, तो 63,000 का टारगेट दे रहे हैं। जो करंट लेवल है उससे 150 रुपए नीचे का टारगेट, और स्टॉप लॉस भी करीब करीब उतना ही ऊपर लगाने की सलाह दे रहे हैं। 250, 63,250 पे आपको बेचना है। जिगर, आप क्या सलाह देंगे? आपकी कॉल क्या है गोल्ड में आज? थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्ट्रा कॉल है। इंट्राडे में डॉलर इंडेक्स थोड़ी बहुत वीकनेस दिखा रहा है। मुझे लग रहा है ईयर टू डेट के परफॉर्मेंस की बात करें तो गोल्ड एंड सिल्वर में गोल्ड ने शानदार रिटर्न दिया है। एमसीएक्स पे तकरीबन 14.7 14.8% का रिटर्न है। कॉमेक्स पे भी 13.5% का रिटर्न है एज कम्पेयर टू सिल्वर, जहाँ पे कॉमेक्स पे सिर्फ 1 या 1.5% का रिटर्न है। मुझे लग रहा है आज के थीनली ट्रेडेड वॉल्यूम के दिन में मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत यहाँ पे मोमेंटम पॉजिटिव रह सकता है। अगर 63,000 पे मिलता है फरवरी गोल्ड, तो यहाँ पे बाय करना चाहिए। 62,900 का स्टॉप लॉस लेके चले 63,200 के टारगेट के लिए। ओके, तो यानी यहाँ पर 63,000 जो नीचे की तरफ टारगेट है केडिया जी का, उसी लेवल पे वापस से खरीदारी की सलाह, यानी जिगर को लग रहा है कि डिप में खरीदे तो, और केडिया जी को भी नहीं लगता कि 63,000 के नीचे का टारगेट वो नहीं दे रहे हैं, तो बिल्कुल यहाँ पे अब कॉन्ट्रा कॉल नहीं कह सकते हैं। यहाँ पे या तो डिप में खरीदे या ऊपर में बेचे। केडिया जी को भी लग रहा है कि एक रेंज में ही रहेगा। दिव्या, आप बताइए आपकी कॉल क्या है गोल्ड में और सिल्वर दोनों में, बताइएगा। गुड मॉर्निंग विष्णु जी। अगर मैं सोने की बात करूँ तो लास्ट वीक हमें एक अच्छा मोमेंटम देखने मिला प्राइसेस के अंदर। गोल्ड जो है ऑलमोस्ट 1% ऊपर था। लास्ट वीक जो भी इंपॉर्टेंट डेटा प्रिंट आए थे यूएसए से, वो सारे गोल्ड के फेवर में आए। जीडीपी डेटा तो थोड़ा कम हुआ, साथ ही साथ जो कोर पीसी प्राइस इंडेक्स था मंथ ऑन मंथ वो भी कूल डाउन हुआ। तो जो अर्ली एक्सपेक्टेशन था रेट कट का वो भी बढ़ गया है। तो एज पर द सीएमई वॉच टूल अभी 88% प्रोबेबिलिटी है कि मार्च महीने में रेट कट होगा, जो गोल्ड के लिए पॉजिटिव रहेगा। साथिया, जैसे कि केडिया जी ने कहा कि हॉलीडे मूड है मार्केट के अंदर, इंटरनेशनल मार्केट में, तो मोमेंटम है थोड़ा कम रहेगा, पर ओवरऑल जो मेरा बाय से पॉजिटिव है गोल्ड के अंदर। तो जो गोल्ड हम बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं 62,900 के आसपास। स्टॉप लॉस हम 62,700 का मेंटेन करें, और ऊपर में टारगेट है 63,200 का रखे। और चांदी की मैं बात करूँ तो चांदी ने भी गोल्ड का जो परफॉर्मेंस है लास्ट वीक को रेप्लीकेट किया। प्राइजेस ऑलमोस्ट 1% ऊपर थे। नियर टर्म ट्रेंड मेरे हिसाब से चांदी में पॉजिटिव रहेगा जब तक 74,000 का जो लेवल है सपोर्ट जोन नीचे में वो इंटैक्ट है। चांदी भी हम बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं 75,100 के आसपास। स्टॉप लॉस हम 74,700 का रखे और टारगेट ऊपर में 75,600 का मेंटेन करें। ओके, तो दो कॉल बाई कॉल आ रही है, लेकिन दोनों डिप पे खरीदारी की सलाह आ रही है। जो केडिया जी का टारगेट है उसी के लेवल पे खरीदारी की सलाह दिव्या गगलानी जी भी दे रहे हैं, 62,900, और वहां पर बेचने की सलाह जो केडिया जी की है वो 63,250 पे है। और जिगर की जो कॉल है गोल्ड की, वो 63,000 के लेवल पे आपको खरीदारी की सलाह दे रही है। केडिया जी, आप बताइए अब चांदी पर, चांदी में आप क्या करें?
देखिए ओवरऑल ये साल काफी अच्छा रहा। चांदी में भी हमने जंप आते हुए देखा जिस से बेस मेटल को बीच में सपोर्ट मिला था। बट अगेन जो ये मेरा व्यू है बिल्कुल इंटरडे के लिहाज से, बिकॉज हॉलीडे मूड है। आज भी अगर आप ग्लोबल मार्केट में देखेंगे तो सारे ही इंटरनेशनल मार्केट क्लोज है, यूरोपियन मार्केट में भी क्लोज है। यूएस से जरूर अगर हम देखें तो एसपीआई और कॉम्पोजिट 20 एसपीआई का डेटा है, वहां पे हम देख रहे हैं डॉलर को एक सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा जो शाम को 7:30 बजे का है। उसी को देखते हुए मुझे लगता है चांदी के अंदर भी सेल और जंप की रणनीति बनाई है। दायरा मेंटेन है, जंप मतलब आप ये मत सोचिए चलिए यहाँ से बहुत बड़ा फॉल आने वाला है क्योंकि हॉलीडे मूड है। तो मुझे लगता है चांदी के अंदर 75,700 के बाउंस पे बेचिए, 76,800 का स्टॉप लॉस रखिए, 75,000 का टारगेट देखने मिल जाएगा। यानी 75,000 टारगेट के लिए, छोटे से टारगेट के लिए यहाँ पर वो बिल्कुल सिमिलर कॉल है यहाँ पर चांदी में भी कि 75,700 पे आप बेचे 75,000 के टारगेट के लिए। और दिव्या की जो सिल्वर की कॉल बाई की है वो उस आसपास में है जो टारगेट है केडिया जी का 75,100 पे उन्होंने खरीदारी की सलाह दी। या तो लोअर लेवल पे आप खरीदे या ऊपर के लेवल पर आप बेच सकते हैं। जिगर आप बताइए चांदी में आप क्या आज भी बाई करना पसंद करेंगे चांदी में? प्योरली फॉर इंट्राडेज पर्पज जो सेंटिमेंट है बुलियन का आज, सो आई विल गो विद दी बाय ऑन डिप्स ओनली। और कॉपर जिंक के अगर मैं सेंटिमेंट देखूं वो भी पॉजिटिव है। प्योरली अगेन आई एम रिपीटिंग फॉर इंट्राडे, मार्च कॉन्ट्रैक्ट 75,400 पे मिलता है, तकरीबन 150-200 पॉइंट के डिप पे। वन कैन गो लॉन्ग अराउंड 75,400 मार्च कॉन्ट्रैक्ट, 75,200 स्टॉप लॉस लेकर चले, 75,800 के टारगेट के लिए। ओके, चलिए बात कर लेते कच्चे तेल की। कच्चे तेल की अगर चाल देखें तो आज हालांकि बहुत ज्यादा एक्शन यहाँ पे है नहीं। $79 के आसपास ब्रेंट क्रूड का भाव है। एमसीएक्स में क्या करना चाहिए दिव्या आप बताइए, अगर ऑप्शंस में कोई ट्रेड हो तो? कच्चे तेल की बात तो मैं लास्ट वीक अच्छा उछाल देखने मिला, प्राइसेस करीब 4% ऊपर से। जियो पोलिटिकल टेंशन जो चल रहा है लास्ट आवर के अंदर उसके वजह प्राइस को लोअर लेवल का एक अच्छा सपोर्ट मिला। साथ ही जो रेट कट का जो न्यूज है अर्ली एक्सपेक्टेशन, उसके वजह से जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो ग्लोबली बूस्टअप होगा तो वो भी प्राइस सपोर्ट करेगा लोअर लेवल पे। तो मेरे हिसाब से ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि कच्चा तेल हम बाय डिप्स कर सकते हैं। 6,000 का जो कॉल ऑप्शन है वो 250 के आसपास अगर आते तो बाय करके चले। स्टॉप लॉस हम 210 का मेंटेन करें और ऊपर में टारगेट है 300 का रखें। तो ये कच्चे तेल को लेकर सलाह है। 6,000 के स्ट्राइक की कॉल खरीदने की सलाह है 250 के लेवल पे 300 के टारगेट के लिए। केडिया जी आप बताइए क्रूड में क्या करना चाहिए ट्रेडर्स को आज? बिल्कुल, अगर कच्चे तेल की अगर हम बात करें तो पिछले हफ्ते में भी हमने देखा था मार्केट शुक्रवार के सेशन में थोड़ा दबाव देकर बंद हुआ है। टाइमिंग मुझे लगता है जो डिमांड कंसर्न है वो मार्केट को ज्यादा इम्पैक्ट कर रही है। नो डाउट पिछले हफ्ते हमने रेड सी एरिया में जो कंसर्न देखा था जिसके बाद प्राइसेस में एक उछाल भी आता हुआ दिखाई दिया, बट वो सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो अगेन एक दायरे वाला ट्रेड रहेगा आज के लिए भी, जो 6200 के बाउंस पे बेच के चला जा सकता है। 6300 का स्टॉप लॉस रखिए। लिमिटेड डाउन साइड है जो 6,100 से 6,050 का डाउन साइड दिखा सकता है। तो एक दायरा है 100-150 पॉइंट का, उसी में आज इंट्राडे में क्रूड ट्रेड करता हुआ दिखेगा। ओके, यानी 6,200 एक दायरा है, उस दायरे में ट्रेड करना है, सेल करना है। अगर ऑप्शंस के साथ जाना चाह रहे हैं तो हालांकि वो खरीदने की बात कर रहे हैं तो कॉल खरीदने की बात कर रहे हैं। आप क्रूड में क्या सलाह देंगे जिगर? आपके पास भी कोई ऑप्शन में ट्रेड है क्या क्रूड में? क्रूड में हमने पिछले 2 या 3 महीने में देखा कि जो $90-95 के भाव थे WTI के, वो तकरीबन $67-68 भी आए। लास्ट 1 या 2 हफ्ते की मैं बात करूं $74 तक की हमने एक बाउंस देखा और थोड़ा बहुत मार्केट यहाँ कंसोलिडेट किया है 6200 के आसपास MCX पे। मुझे लग रहा है कोई भी डीप पे क्रूड में बाय किया जा सकता है, चाहे वो जियोपॉलिटिकल टेंशन हो, चाहे वीक डॉलर का सपोर्ट हो। ऑप्शन की अगर मैं पहले बात करूं 6200 के कॉल ऑप्शन 17 जनवरी के, वन कैन गो लॉन्ग अराउंड 190, 160 का स्टॉप लॉस लेकर चले 250 के टारगेट के लिए। अगर फ्यूचर्स में खेलना है जनवरी कॉन्ट्रैक्ट, वन कैन गो लॉन्ग अराउंड 6140, थोड़ा सा डीप आए यहाँ पे 25-30 पॉइंट्स का, वन कैन गो लॉन्ग अराउंड 6140 एंड 6090 का स्टॉप लॉस लेकर चले और 6240 के टारगेट के लिए। ओके, अब एनजी की बात कर लेते हैं। नेचुरल गैस में दिव्या ऑप्शंस में कोई ट्रेड है आपके पास? दिव्या आपसे मेरा सवाल था, एनजी में कोई ऑप्शंस ट्रेड? शायद दिव्या के ऑडियो को वापस से चेक करना पड़ेगा। जिगर आप बताइए आपके पास ऑप्शंस में कोई ट्रेड है क्या नेचुरल गैस में? नेचुरल गैस दिसंबर में आज एक्सपायरी है। मैं जनवरी कॉन्ट्रैक्ट की बात करूंगा अराउंड 201 के आसपास। यहाँ पे अगर प्राइसेस मिलते हैं वन शुड गो शॉर्ट।
205 का स्टॉप लॉस लेके चले एंड 193 192 के टारगेट के लिए यहाँ पे फ्यूचर्स में शॉर्ट किया जा सकता है। में शॉर्ट करने की सलाह 201 पे 193 के टारगेट के लिए। दिव्या आप बताइए, आप क्या सलाह देंगे एनजी में ऑप्शंस में? नेचुरल एनर्जी में बात करूँ तो पिछले जो 2 महीने से हमें जो सेलिंग प्रेशर देखने मिला उसके विपरीत प्राइस एक्शन देखने मिला लास्ट वीक में, उसके अंदर हमें बढ़ोतरी देखने मिली लोअर लेवल पे। मेन रीजन है कि जो बार्गिंग देखने मिला लोअर लेवल पे और साथ ही साथ जो इन्वेंटरी के डेटा आए थे वो नेचुरल गैस के फेवर में आए थे। और अगर मैं फंडामेंटली बात करूँ तो वेदर फोकस अभी भी वार्म ही है और साथ में इन्वेंट्री डेटा की बात करूँ तो पिछले साल के मुकाबले में 7% ऊपर है। तो ऑल इन ऑल जो ट्रेंड है वो बेरिश ही है। तो जब तक प्राइसेस 220 के ऊपर सस्टेन नहीं करता तब तक हम सेल ऑन राइज का रणनीति अपना सकते हैं नेचुरल गैस के अंदर। 220 का जो पुट ऑप्शन है वो 18 के आसपास बाय करके चले, स्टॉप लॉस हम 15 का रखे और टारगेट ऊपर में 22 का मेंटेन कर। ओके, तो पुट खरीदने की सलाह या फ्यूचर्स में आप सेल भी कर सकते हैं जो ऐसा जिगर कह रहे थे, या फिर 220 के स्ट्राइक की पुट भी आप खरीद सकते हैं 18 के लेवल पे 22 के टारगेट के लिए। चलिए वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बेस मेटल्स और फिर एग्री मार्केट की तमाम खबरें लेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात करते हैं बेस मेटल्स की। बेस मेटल्स में आज दायरे में ही कह सकते हैं कारोबार है क्योंकि इंटरनेशनल क्यूज बहुत ज्यादा है नहीं। जिंक आधे % की तेजी दिखा रहा है 230, कॉपर 734 के पास हल्की तेजी। एल्युमिनियम को अगर देखें तो एल्युमिनियम भी आधे % नीचे कारोबार कर रहा है 208 रुपए के नीचे। लेड बिल्कुल सपाट 183 रुपए के नीचे। केडिया जी क्या पसंद है आपको यहाँ पर चारों में से? बिल्कुल विश्वास जी, अगर हम बात करें तो पूरे बेस मेटल ही पसंद आ रहे हैं क्योंकि चाइना न्यू ईयर में जैसे जैसे जाएगा डिमांड बढ़ता हुआ दिखाई देगा। बट टाइमिंग ऑलरेडी हमने लास्ट वीक की बड़ी रैली के बाद एक कंसोलिडेशन मूव है बिकॉज ये हफ्ते में अगर हम देखें तो बिल्कुल जैसे कल हमने क्रिसमस की हॉलीडे देखी, आज भी देखें तो पार्टिसिपेशन बिल्कुल भी नहीं है। तो टेम्पररी आज इंटरडे के लिहाज से मुझे लगता है कि प्राइजेस में अपसाइड थोड़े कैप रहेंगे। नो डाउट डिमांड कंसर्न अभी भी हमने पूरे बेस मेटल पैक्स पे पढ़ते हुए देखी क्योंकि चाइना ने जितने भी एफर्ट्स लिए रेट्स कट्स को लेकर या अदर चीजों के लिए, उसका इम्पैक्ट हमने प्राइजेस पे आते हुए नहीं देखा। खाली सप्लाई कंसर्न की वजह से तेजी बनी हुई है। तो टाइमिंग मुझे लगता है कॉपर की अगर हम बात करें तो कॉपर जनवरी वाइजर 735 पे हमें बेचना चाहिए, 740 का स्टॉप लॉस रखिए, लिमिटेड डाउनसाइड 728 का टारगेट रहेगा। वहीं जिंक के अंदर भी एक अच्छी रैली के बाद आपने 2-3 बार पहले भी देखा कि 230 के ऊपर प्राइसेस बिल्कुल सस्टेन नहीं कर पा रही है। तो जिंक के अंदर भी मुझे लगता है कि 230 पे बेचना चाहिए, 233 का स्टॉप लॉस रखिए, 226 का एक सपोर्ट है। अगर फ्रेश बाइंग करनी है तो मुझे लगता है 226 तक का वेट कीजिए। कॉपर में 728 तक। बट टाइमिंग आज का सेशन जो रहेगा वो साइडवे टू नेगेटिव ही रहेगा। साइडवेज टू नेगेटिव, कॉपर और जिंक दोनों बेचने की सलाह केडिया जी की तरफ से। जिगर आप बताइए, आप क्या पसंद कर रहे हैं बेस मेटल्स में और किस साइड की ट्रेडिंग रणनीति आप बनवाने की सलाह देंगे? मेरा थोड़ा बहुत यहाँ पे बुलिश सेंटिमेंट है। आई थिंक मुझे लग रहा है कॉपर जिंक दोनों में पोजिशनली रैली आ सकती है। हालांकि यस, स्ट्रक्चरल डिमांड क्रिएट नहीं हुआ है, बट मुझे लग रहा है जैसा कि केडिया जी ने बताया आगे जाके यूनियन न्यू ईयर की भी सीजन के पहले थोड़ी बहुत बाइंग आ सकती है। डॉलर इंडेक्स भी थोड़ा बहुत वीक दिख रहा है। हालांकि आई एम स्टिल रिपीटिंग, अगर मैन्युफैक्चरिंग PMI कोई भी एडवांस कंट्रीज के उठा के देख ले इतने कोई कन्विंसिंग नहीं है। लेकिन मुझे लग रहा है कॉपर और जिंक दोनों में रैली हो सकती है। जिंक में तकरीबन 233 के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं फ्रॉम 229, स्टॉप लॉस शुड बी 227। एल्यूमिनियम मुझे लग रहा है अगर जनवरी कॉन्ट्रैक्ट 207 के आसपास मिले, वन शुड गो लॉन्ग 205 का स्टॉप लॉस और 211 के टारगेट के लिए यहाँ पे भी लॉन्ग किया जा सकता है। यानी ट्रेड दायरे का रहेगा, या तो आप ऊपर बेचे या नीचे खरीदे, ये सलाह सारे ही मेटल्स में आ रही है। बुलियन में भी यही कॉल्स थी। चलिए अब देव्या आप बताइए एल्युमिनियम में क्या करना चाहिए, आज क्या सलाह है? एल्यूमिनियम में बाई करके चले क्योंकि वहाँ पे जो फ्यूल टैंक में जो ब्लास्ट हुआ एक्सप्लोजन की वजह से उसकी वजह से एक सप्लाई कंसर्न है एल्यूमिनियम के रॉ मटेरियल को लेकर, तो प्राइसेस को लोअर लेवल पे सपोर्ट कर सकती है। तो 206 के आसपास आता है तो बाई करके चले, स्टॉप लॉस हम 204.5 का रखे और ऊपर में टारगेट है 208 का मेंटेन कर। चलिए अब एग्री मार्केट का रुख करते हैं। सरसों की बात सबसे पहले करते हैं। हमारे साथ अनिल चतर हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी है मोपा के, मस्टर्ड ऑयल प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के। शुक्रिया अनिल जी। सबसे पहले बताइए आप लोगों की ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, किस तरह के उत्पादन का अनुमान आप लोग लगा रहे हैं मोपा की तरफ से? सर इस बार उत्पादन लास्ट ईयर से ज्यादा होगा। कितना ज्यादा सर? कम से कम नहीं तो 4 से 5 लाख टन ज्यादा होगा। लास्ट ईयर था मोटा मोटी 110 से 115 लाख टन के बीच में। आने वाले हमने 113 आका था मोपा और कोइट ने। आने वाले साल में 115 से 120 होना चाहिए सर।
और इस बार सबसे बड़ी बात है कैरी फॉरवर्ड बहुत जाएगा सर, पुराना स्टॉक बहुत जाएगा। ओके, तो क्या आपको लग रहा है कैरी फॉरवर्ड स्टॉक बहुत ज्यादा रहेगा, उत्पादन भी बढ़ेंगे 4%, क्या दाम नहीं बढ़ने वाले हैं? नहीं, दाम बढ़ने वाले नहीं है सर, दाम टेम्पररी कोई बढ़ भी जाए 100-200 रुपए तो वापस दाम घटने वाले ही है सर, दाम बढ़ने वाले नहीं है। इम्पोर्ट 15% ज्यादा है सर, और इम्पोर्ट की जो प्राइस है वो बहुत डाउन है सर, कम से कम मस्टर्ड से 15 रुपए किलो है, सारे तेल नीचे है सर। इम्पोर्ट तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि क्रूड सनफ्लावर हो या पाम हो, सबके इंपोर्ट इतने ज्यादा हो रहे हैं, उसका दबाव तो और दिखेगा ही। कैरी ओवर स्टॉक भी ज्यादा है, उत्पादन भी ज्यादा हो रहे हैं। आप लोगों का सेमिनार भी है मार्च महीने में, उससे पहले आप लोग सर्वे कर रहे हैं, तो क्या वहां से क्या रिपोर्ट आ रही है, फसलों की कंडीशन कैसी है? नहीं, कोई मोपा का सर्वे फरवरी फर्स्ट वीक में चालू हो जाएगा, और मार्च में 16-17 मार्च को हयात में दिल्ली में सेमिनार है, उसमें सारी रिपोर्ट पेश की जाएगी। लेकिन अभी फरवरी से अभी बहुत जल्दी है सर, अभी दिसंबर एंड हुआ है, फसल के बारे में बात करना भी बहुत जल्दी है। मुझे लगता है मिड जनवरी में या लास्ट जनवरी में अपन बात करें तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल, अभी तो सोइंग चल ही रहे हैं, बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां पे बुआई देरी से भी होती है, तो ऐसे में जल्दबाजी होगा कुछ भी कहना। जनवरी का मौसम देखकर ही आप चीजें बताएंगे। शुक्रिया अनिल जी, आपने वक्त निकाला। चलिए सरसों के बाद अब जीरे की बात कर लेते हैं, जहां पर भारी बिकवाली दिख रही है। जीरा का जनवरी वायदा 6% टूट गया है, अब 36,000 के भी नीचे आ चुका है। एक बार स्क्रीन पर जीरे का भाव लेकर आइएगा, जीरे की ग्राफिक्स आप लेकर आए। केडिया जी, क्या हो रहा है जीरे में? लगातार दाम टूट चुके हैं, स्विंग के नंबर तो बहुत ज्यादा हैं ही, और क्या लग रहा है आपको? देखिए, अगर रिसेंटली हमने देखा है कि सबसे पहले जो जीरे में गिरावट आ रही है वो हमने अक्टूबर मंथ से देखा, जहाँ पे हमने देखा एक पेमेंट प्राइसेस का भी कंसर्न था, बम्पर स्विंग हुई है क्योंकि ऊंचे भाव थे, जिसकी वजह से भी ग्राउंड में हमने गिरावट आती हुई देखी है। साथ में पेमेंट प्राइसेस का असर अभी भी देखे, मैं 2 दिन पहले सांगली और नियर बाई एरिया में भी जाके आया हूँ, जहाँ पे फिजिकल ट्रेड्स भी होते हैं, तो वहाँ पे हमने देखा कि जो ट्रेड्स है वो काफी स्लो है, कोई भी लेवल्स पे बाइंग नहीं करना चाहता, जबकि जो भाव के हिसाब से देखें तो मुझे लगता है कि ऑलरेडी काफी बड़ा करेक्शन आ चुका है। करंट लेवल से शॉर्ट की सलाह नहीं रहेगी, बेटर रहेगा इस कमोडिटी में थोड़ा वेट एंड वॉच रखिए, बिकॉज टेक्निकली भी 35,000 पे ओवरसोल्ड जोन पे पहुंच जाता है। बुआई के चलते जो डिस्काउंट आना चाहिए था मार्केट ऑलरेडी कर चुका है, तो वेट एंड वॉच करना चाहिए, करंट लेवल से सेल की सलाह नहीं रहेगी जीरे में। ग्वारसीड ग्वारगम दोनों में तेजी वापस से लौटती दिख रही है, अराइवल्स का जो प्रेशर था वो भी कम हुआ है, क्या करना चाहिए आज सर? क्या और तेजी बढ़ेगी यहाँ पे ग्वारसीड में? पूरे दिसंबर मंथ की देखें तो अराइवल्स में हमने काफी कमी आते हुए देखे, और ये ट्रेंड देखा भी गया, जब जब भाव में गिरावट रहती है तो अराइवल और कम हो जाती है। ओवरऑल पिछले साल ये साल की क्रॉप साइज भी थोड़ी कम है एज कम्पेयर टू अगर पिछले साल गया। एक्सपोर्ट डिमांड एज ऑफ नाउ पिकअप नहीं कर पा रहे थे, जिसके से मार्केट स्लो एंड स्टडी एक दायरे में ही ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा था। बट मुझे लगता है 5450-5500 रेंज काफी अच्छा है, यहाँ पे बाय करके चलिए, 2-3 दिन का व्यू लेके चलिए, जहाँ पे मुझे लगता है वापस 5650 से 5700 तक का लेवल दिखा देगा। करंट लेवल से गवार में शॉर्ट नहीं करना चाहिए। धनिया में क्या करें? धनिया भी अब टूट चुका है जीरे के साथ, 2% नीचे दिख रहा है, 7,300 के भी अब नीचे आ चुका है। क्या करें धनिया में केडिया जी? बिल्कुल, अगर हम करंटली देखें तो जीरे की वजह से सभी एग्री के अंदर थोड़ा थोड़ा दबाव बढ़ा है, बट धनिया में हमने देखा एरिया ऑफ द कल्टीवेशन लगभग 40% कम है, और स्लोली एंड स्टेडली मार्केट इधर भी बेच रहा है। मल्टीपल ऑफ टाइम हमने देखा 7200 के नीचे सस्टेन नहीं कर पाया, तो जनवरी वायदा मुझे लगता है 73 के ऊपर जाने पे बाय करके चलिए, 7100 का स्टॉप लॉस रखिए, 2-3 दिन का व्यू लेके चलिए, जहाँ से 7600 तक का लेवल फिर से देखने मिल जाएगा। कॉटन केक में बताइए क्या करे केडिया जी? रिकवरी की उम्मीद है अब यहाँ से? हालांकि फ्राइडे के सत्र में भी तेजी दिखी थी, आज की अगर बात करें तो आज दायरे में ही कारोबार यहाँ पर हो रहा है 2750 के नीचे, आधा % नीचे। क्या करना चाहिए इस लेवल पर? ऑलरेडी हमने दिसंबर मंथ के स्टार्टिंग में 2900 से प्राइसेस में काफी बड़ा फॉल देख चुके हैं। फिजिकल मार्केट में स्लोली एंड स्टेडली डिमांड इंप्रूव हो रही है 2700 के करीब, तो हमने टेक्निकली भी देखा प्राइसेस ने शुक्रवार को 2750 के ऊपर होल्ड कर गया है, तो मुझे लगता है लेके चलना चाहिए 2740 पे, 2700 का स्टॉप लॉस रखिए। लिमिटेड अपसाइड है जो 2800 से 2820 तक का लेवल दिखा देगा। सर बताइए करेंसी मार्केट में क्या करें आज? रुपया 83 रुपए 17 पैसे पे है डॉलर के मुकाबले, क्या करें? वैसे तो बहुत ही टाइट रेंज में ये ट्रेड कर रहा है, लेकिन अगर ये 83.20 के ऊपर दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट मिलता है देन वन शुड गो लॉन्ग। 83.10 के स्टॉप लॉस के साथ 83.40 के टारगेट के लिए लॉन्ग किया जा सकता है, और बढ़ेगी 83.40 तक जा सकता है। शुक्रिया जिगर आपका, दिव्या आपका, केडिया जी आपका। मुनाफे की मंडी में इतना ही, लेकिन वायदा बाजार का पूरा एक्शन जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।